Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most gracious and the most merciful. In today's video lecture, we are going to discuss preposition and its types. सबसे पहले इस वर्ड को प्रोनाउंस किस तरह करें, आइए सीखते हैं। इस वर्ड के दो सिलेबल्स हैं। द फर्स्ट वन जो है वो अनस्ट्रेस्ड है, यानी कि इस पर जोर नहीं देंगे, एंड सेकंड वन जो है वो स्ट्रेस्ड है। इट्स करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज़ प्रीपोजिशन, यानी कि जो पहली आवाज़ है उस पर हम ज़ोर नहीं देंगे और जो सेकंड है पोजीशन उस पर हम स्ट्रेस देंगे। उसके बाद बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ। अ प्रीपोजिशन लिंक्स नाउन्स, प्रोनाउंस एंड फ्रेजेस टू अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस, यानी कि जो प्रीपोजिशन है ये लिंक करता है, जोड़ता है नाउन्स को, प्रोनाउंस को, फ्रेजेस को दूसरे अल्फाजों के साथ किसी जुमले में। अब आप सोचते होंगे कि यहाँ पर फ्रेज़ जो है वो क्या है। नाउ फ्रेज़ इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अस इनकम्प्लीट सेंस, यानी कि अल्फाजों का एक मजमुआ होता है जिसमें मुकम्मल मफ़हूम ज़ाहिर नहीं होता। लाइक ऑन द टेबल, इन द रूम, इन माई पॉकेट, इन द कॉर्नर, इस तरह के जो टुकड़े होते हैं जुमलों के उनको हम फ्रेज़ कहते हैं। और it describes a relationship between other words in a sentence, यानी कि जो preposition है हमेशा ताल्लुक़ दिखाती है दूसरे अल्फाजों के साथ। जिस तरह it is a letter for you, इसमें देखें for जो है वो preposition है और इसने जोड़ रखा है दो अल्फाजों को, letter और you। अब letter जो है ये word जो है ये क्या है, noun है। उसके बाद आप you को देखें, it is pronoun। The book is on the table, on the table यहाँ पर on जो word है वो preposition है, और on हम कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो आगे स्लाइड्स में हम इसको देखेंगे, डिस्कस करेंगे। on हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जिस तरह कोई preposition ऑफ सरफेस हो, preposition ऑफ लाइन हो, यानी कि जिस चीज़ को सतह हो, सरफेस हो, वहाँ पर हम on इस्तेमाल करेंगे। They met before lunch, इसमें देखिए मेट ये वर्ब है, मीट की सेकंड फॉर्म है, और लंच ये जो चीज़ है ये नाउन है। अब यहाँ पर इन दोनों अल्फाजों को बिफोर ने जोड़ रखा है और ये जो है इसी हिसाब से प्रीपोजिशन हो गई। उसके बाद बढ़ते हैं प्रीपोजिशन के टाइप्स की तरफ। प्रीपोजिशन की ये टाइप्स हैं: सिंपल प्रीपोजिशन, कंपाउंड प्रीपोजिशन, फ्रेज प्रीपोजिशन एंड पार्टिसिपल प्रीपोजिशन। participle preposition, sorry, its correct pronunciation is participle। अब ये जो चार टाइप्स हैं मोस्ट ऑफ द बुक्स जो हैं वो यही डिस्क्राइब करते हैं, लेकिन आप अगर चैट जीपीटी में देखें तो इसकी एटलीस्ट 7 to 8 टाइप्स हो जाएंगी, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम हम यही डिस्कस करते हैं और राइटर्स भी यही सजेस्ट करते हैं। एक्चुअल जो टाइप्स हैं इसकी वही चार हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ सिंपल प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन एट इट्स बेसिक फॉर्म, यानी कि उसकी जो बिल्कुल बुनियादी फॉर्म है उसको डिस्कस करता है। और दूसरे अल्फाजों में हम इस तरह कह सकते हैं, आसान तरीका ये याद करने का, यानी कि ऐसे अल्फाज जो हम एक ही आवाज़ में बोल दें, लाइक एट हम एक ही आवाज़ में बोल रहे हैं, बाय, for, from, in, off, on, to, with, up। अब देखें हम एक ही अल्फाज में इनको प्रोनाउंस कर रहे हैं, तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं उनको हम सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं। और सिंपल प्रीपोजिशन को सिंगल प्रीपोजिशन भी कहा जाता है, कुछ किताबों में इसको जो है सिंगल प्रीपोजिशन भी कहा गया है, यानी कि जो हम एक ही आवाज़ में बोल दें उसको हम सिंपल प्रीपोजिशन कहेंगे। उसके बाद बढ़ते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। अब कंपाउंड आपने सुना होगा, कंपाउंड की माना है मुरक्किब, ठीक है। जनरली फॉर्म्ड बाय प्रीफिक्सिंग अ प्रीपोजिशन टू अ नाउन, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। अब यहाँ पर प्रीफिक्सिंग यानी कि अल्फाजों के शुरुआत में हम जो चीज़ जोड़ते हैं, जोड़ के जो न्यू अल्फाज बनाएंगे उसको हम कहेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। लाइक अबाउट, अबाउट को आप अगर गौर से देखें तो जो पहला वर्ड है वो एब है, एब, ए बी, और जो सेकंड वर्ड है वो आउट है, ठीक है।
अब आउट के साथ हमने एब को जोड़ दिया, यानी कि शुरुआत में जोड़ दिया। शुरुआत में जोड़ने वाले अमल को कहते हैं प्रीफिक्सिंग। तो इस तरह ये जो कंपाउंड प्रीपोजिशन होते हैं, इसमें हमेशा एक वर्ड होता है जिसके साथ हम हमेशा प्रीफिक्सिंग लगा के जो है ना एक नया वर्ड बनाते हैं, और जिसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आप अबव को देखें, एक्चुअली एब, ये जो OVE है, ये ओल्ड इंग्लिश में ओवर था, ओवर का ओवर से निकला है, ठीक है। यानी कि अबव, बिहाइंड, हाइंड मीन्स पीछे। अब इसके साथ हमने बी ऐड कर दिया, विद इन, ठीक है। इसके साथ हमने विद लगा दिया, ठीक है। इन था वर्ड, उसके साथ हमने विद लगा दिया, प्रीफिक्स कर दिया, यानी कि शुरुआत में लगा दिया। विदाउट, इनसाइड, आउटसाइड। यानी कि इस अल्फाज को हम गौर से देखेंगे कि जो शुरुआती वर्ड है ना, वो किसी नाउन के साथ, एडजेक्टिव के साथ या एडवर्ब के साथ जोड़ के हमने एक नया वर्ड बना लिया है, जिसको हम कंपाउंड प्रीपोजिशंस कहते हैं। उसके बाद बढ़ते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। अब जो फ्रेज़ है, इसको हम इस तरह डिफ़ाइन करेंगे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स यूज्ड विद द फोर्स ऑफ अ सिंगल प्रीपोजिशन। यानी कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होता है, लेकिन उनको सिंगल कंसीडर किया जाता है। जिस लाइक अकॉर्डिंग टू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू की माना है के मुताबिक, बाय मीन्स ऑफ। यहाँ पर देखें आप के 3 अल्फाज हैं इसमें, लेकिन हम इसको एज अ सिंगल प्रीपोजिशन कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं, इनको हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। बाय मीन्स ऑफ की माना है की बुनियाद पर। He passed CSS by means of his hard work. In order to means ताकि। He learns English in order to get a good job. यहाँ पर देखें आप, in order to, with regards to, for the sake of, because of, away from। ये जो सारे अल्फाज हैं, ये फ्रेज प्रीपोजिशन कहलाएंगे। उसके बाद हम बढ़ते हैं पार्टिसिपल प्रीपोजिशन के बाद। अब जो पार्टिसिपल प्रीपोजिशंस हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब्स यूज्ड एब्सोल्युटली विदाउट एनी नाउन और प्रोनाउन बीइंग अटैच्ड टू देम। यानी कि ऐसे प्रीपोजिशंस होते हैं जिनके साथ हम ING फॉर्म ऐड करते हैं, जिसको हम पार्टिसिपल्स कहते हैं, और ये बिना किसी नाउन के हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कंसर्निंग हिज एबिलिटीज़ ही वाज प्रमोटेड। कंसर्निंग, आप देखें कंसर्न से निकला है, ठीक है। इसके साथ हमने ING ऐड कर दिया। तो ये जो यहाँ पर चीज़ हो गई, वो पार्टिसिपल प्रीपोजिशन हो गई। कंसर्निंग, कंसीडरिंग, टचिंग, रिस्पेक्टिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग। इसमें ये जो कंसर्निंग, कंसीडरिंग, टचिंग, रिस्पेक्टिंग, रिगार्डिंग, ये जो 4-5 अल्फाज हैं, 5 अल्फाज हैं, इनकी एक ही मीनिंग है, जिसकी माना है अबाउट, विद रिगार्ड्स टू, ठीक है। अब इसको इस्तेमाल किस तरह करेंगे? कंसर्निंग के he delivered his lecture concerning the theory of Darwin's, and concerning की यहाँ पर जो मीनिंग होगी वो क्या होगी? about। considering his abilities he was promoted। touching की माना भी about होगी, ठीक है। he delivered a lecture touching Shakespeare, यानी कि शेक्सपियर के बारे में टचिंग। यहाँ पर टचिंग की माना छूना नहीं है, टचिंग की माना यहाँ पर हो जाएगी अबाउट। रिस्पेक्टिंग, रिगार्डिंग, पेंडिंग यानी किसी चीज़ को साइड पे रखते हुए। पेंडिंग द डिसीशन ही वॉज नॉट प्रमोटेड, यानी कि डिसीशन को रखते हुए, पेंडिंग में रखते हुए इसको आगे प्रमोट नहीं किया गया। अब ये जो 4 टाइप्स हैं प्रीपोजिशन की, ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है पूछी जाती है इंटरव्यूज़ में, या फिर आगे चलकर आपको इंशाल्लाह काम आएंगी। उसके बाद रिलेशंस एक्सप्रेस्ड प्रीपोजिशन जो है मुख्तलिफ़ ताल्लुकात दिखाती हैं, लाइक प्लेस, टाइम, एजेंसी, इंस्ट्रूमेंटलिटी, उसके बाद मैनर,
cause, reason, purpose, position, measure, standard, rate, value, contrast, concession, inference, motive, source, origin. इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी ये जो यूजेज है वो हम डिस्कस करेंगे. थैंक यू.